क्या आपकी रोज की ज़िंदगी कुछ इस तरह लगने लगी है, जहाँ पर चलना, उठना, बैठना, हर बेसिक मूवमेंट एक स्ट्रगल बन गया है? आपके कंधे, गर्दन, हिप्स हर जॉइंट जैसे शिकायत कर रहा है और आप हर दिन थोड़ा और थक रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 15 मिनट का मूवमेंट आपकी पूरी बॉडी का हाल बदल सकता है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा प्यार और थोड़ा-सा मूवमेंट और वापस से हर जॉइंट एक्टिव लगने लगेगा। तो आज के फ्लो में हम फोकस करेंगे उन मेन जॉइंट्स पर जिनका एक्टिव, हेल्दी और पेन फ्री होना आपके बेसिक मूवमेंट्स के लिए एसेंशियल है। आपकी गर्दन, कंधे, हिप्स, घुटने, एंकल्स सबको मिलेगा मूवमेंट और आपको मिलेगा रिलीफ। हम नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट तक लेके आएंगे। अब राइट साइड से स्लोली इनहेल करते हुए सर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए राइट साइड से सेंटर। ऐसा हम 5 बार करेंगे। सेकेंड राउंड, इनहेल फ्रॉम राइट, गो बैक, एक्सहेल right and center. Continue for 3 more rounds. Inhale, पीछे, exhale, center, semi circles. एकदम धीरे धीरे करना है, हर मूवमेंट को फील करते हुए। सेंटर में आएंगे और अब हम लेफ़्ट साइड में रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ़्ट साइड से पीछे, एक्सहेल करते हुए लेफ़्ट साइड से सेंटर। इनहेल, स्लो माइंडफुल मूवमेंट्स, एक्सहेल। पूरे मूवमेंट को अच्छे से फील करेंगे। मेरे साथ में फॉलो करते रहिए। ये मूवमेंट स्लो और बोरिंग लग सकता है, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपका नेक का ध्यान रखने के लिए। 5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करेंगे। अब हम बढ़ेंगे शोल्डर मूवमेंट की तरफ। हम इनहेल करते हुए शोल्डर को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे लेके आएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे, सामने की तरफ और फिर पीछे की तरफ। तो श्वास भरेंगे। इनहेल, टेक योर शोल्डर अप, शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करेंगे। एक्सहेल एंड डाउन। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2, inhale up, exhale down. 3, inhale up, exhale down. 4, inhale up, exhale down. 5, अब रिवर्स करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2, 3 मोर राउंड्स। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे अवेयरनेस के साथ में करेंगे। लास्ट राउंड एंड रिलैक्स। अब हम आर्म्स को स्विंग करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अबाउट 15 मिनट्स के लिए। अपने रेंज ऑफ मोशन की रिस्पेक्ट करेंगे। जितना होता है उतना देना है। गर्दन या बाकी बॉडी को जर्क नहीं देना है। स्मूथ आर्म्स का मूवमेंट विदाउट एनी जर्क्स। अप्रॉक्सीमेटली 15 सेकेंड्स तक और फिर रिलैक्स करेंगे।
अब हम करेंगे रिस्ट का मूवमेंट। उसके लिए हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर। पहले हम फॉरवर्ड और बैक फ्लिक करेंगे रिस्ट को अबाउट 15 टाइम्स। मेरे साथ करते जाइए। देखेंगे कि 7-8 राउंड के बाद आपकी मसल्स और आपके जॉइंट स्टोरी बोलने लगे हैं। तो ये जितना आसान दिख रहा है उतना होता नहीं है। और अब हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज for about 10 times and then clockwise. Again for about 10 times. Feel all your muscles and nerves getting stretched and then relax. अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे और यहाँ पर अब हम मार्जरी आसन करेंगे। आपको क्या करना है, पहले न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन में आना है और इनहेल करते हुए अपनी बैक को आर्च करना है और एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट तक लेके आना है और बैक को राउंड करना है। ऐसा हम 5 राउंड्स करेंगे। इनहेल, कम अप, एक्सहेल, ठुड्डी को चेस्ट से लगाएंगे 3 बार और। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट से टच करेंगे, स्पाइन को राउंड करेंगे। ऐसा करने से आपके हर वर्टिब्रा को मूवमेंट मिलता है और ये स्पाइन के लिए एक गिफ्ट के समान है। जब आपकी स्पाइन ओपन हो जाती है तो नीज और हिप्स पर काम करना और आसान हो जाता है। तो चलिए अब धीरे से हम हिप मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम ऑल 4 में ही रहेंगे टेबल टॉप पोजीशन में और अब हम लेफ्ट लेग को उठा के इससे सर्कल बनाएंगे इस तरह से 5 टाइम्स। ध्यान आपका हिप जॉइंट पर रहेगा। 5 स्लो माइंडफुल सर्कल्स। और अब हम राइट लेग से रिपीट करेंगे 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर एक गलती थी जो आपने शायद नोट नहीं किया, हमने लेफ्ट लेग से एंटी क्लॉकवाइज नहीं किया है, तो उसको अब हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। 3, 4, 5। अब हम मलासन में आएंगे। यहाँ से हम मलासन में बैठ जाएंगे। अगर आपको मलासन में बैठना मुश्किल लगता है तो आप बोल्स्टर की मदद लेके ऐसे कुछ इस तरह से बैठ सकते हैं, या फिर आप एक स्टूल भी ले सकते हैं, बाथरूम स्टूल, इस तरह से उस पर भी बैठ सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है। तो अगर आप मलासन में बैठ सकते हैं, इनिशियली कुछ लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ में कर पाएंगे। तो मलासन में हम 30 सेकंड्स तक बैठेंगे। नीज़ को हम अपनी एल्बो से इस तरह से पुश करेंगे और नीज से हम अंदर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, एल्बो से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। बेसिकली हम एक आइसोमेट्रिक प्रेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर 30 सेकंड्स बने रहेंगे और फिर 30 सेकंड्स करने के बाद में आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी पहले राइट हील को उठाएंगे कुछ इस तरह से, उसको फिर नीचे लेंगे, फिर लेफ़्ट हील उठाएंगे, नीचे लेंगे, राइट अप डाउन, लेफ़्ट अप डाउन। ऐसा हम 10 बार करेंगे। 3 डाउन, राइट अप, 4 लेफ़्ट अप डाउन, 5 अप लेफ़्ट अप डाउन,
6, right up, left up and down, 7, up and down, left, up and down. 3 more rounds, up, down, up, down. 2 more, down, up, down. 1 last round, up, down, up and down. अब यहाँ से हम धीरे से रिलीज करके दंडासन में आएंगे। आप अगर दंडासन में बैठना डिफ़िकल्ट लगता है तो आप बोल्स्टर पर भी बैठ सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज़ थोड़ा सपोर्ट भी ले सकते हैं। अब हम नी एक्सटेंशन करेंगे। अब धीरे से अपनी नी को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधे रखते हुए, और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर लेफ़्ट लेग को उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। ऐसा हम 5 बार दोनों लेग से करेंगे। आप देखेंगे जब आप ये करते हैं तो आपको अपने थाइज़ में कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा और नी ऐसे लगेगा जैसे एक्टिवेट हो रही है। पूरी सजगता से करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। 1 लास्ट राउंड, राइट अप, डाउन, लेफ्ट अप एंड डाउन। अब यहाँ से हम अपने राइट लेग को मोड़ेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और अब हम एंकल रोटेशन करेंगे इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कंटिन्यू विद मी। और अब हम फ्लेक्स करेंगे अपने टोस को आगे पीछे इस तरह से। कंटिन्यू। इसको हम अबाउट 10 टाइम्स करेंगे। यही अब हम लेफ़्ट लेग से रिपीट करेंगे। साथ में करेंगे। लेफ़्ट लेग को घुटने के ऊपर रखेंगे, राइट घुटने के ऊपर। पहले रोटेशन करेंगे, एंकल रोटेशन 10 टाइम्स ईच साइड। पूरा एंकल रोटेट करने की कोशिश करेंगे, पर अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करेंगे। फिर रिवर्स। एब्सोल्यूट माइंडफुल मूवमेंट्स, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना है पूरे मूवमेंट को फील करते हुए। अब टोज़ को आगे पीछे फ्लेक्स करेंगे। ऐसा 10 बार करेंगे। जब आप इसको फ्लेक्स कर रहे हैं, सिर्फ आपकी एंकल नहीं, एक्चुअली नी भी एंगेज हो रहा है। अगर आप फील करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे आपका नी एंगेज हो रहा है। और फिर रिलैक्स करेंगे। कुछ क्षण विश्राम करने के बाद धीरे से उठकर खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन की स्थिति में आएंगे और अब धीरे से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हील्स को उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। इनहेल, गो अप, लिफ्ट योर हील्स, एक्सहेल, कम डाउन। 3, इनहेल, गो अप, एक्सहेल, कम डाउन। 4, inhale, go up, exhale, come down. 5, inhale, go up, exhale, come down. 6, inhale, go up, exhale, come down. 7, up, exhale, down. 8, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 9, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट राउंड, इनहेल, गो अप, एक्सहेल, कम डाउन एंड रिलैक्स। पैरों में थोड़ा अंतर देके रिलैक्स करेंगे। और अब हम फिंगर प्रेस करेंगे। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे, फिंगर्स सेपरेट। अब ज़ोर से बंद करेंगे और फिर खोलेंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। टाइटली बंद करेंगे और फिर खोलेंगे। Squeeze, open,
squeeze, open, squeeze, open, 6, open, 7, open, 8, open, 9, open, 10, open and relax. अब दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे। अब हम दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे टाइटली, ज़ोर से प्रेस करेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे। ऐसा करने से आपके फिंगर जॉइंट्स और नर्वस सिस्टम दोनों एक्टिवेट होते हैं। वन मोर टाइम, प्रेस एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब हम अपनी पूरी बॉडी को एक अच्छा सा शेक देंगे और रीबाउंड करेंगे। तो अपने हाथों को ऊपर ले जाके शेक करेंगे, शेक 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 शेक, रिबाउंड, शेक 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 शेक, शेक 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 शेक। पूरा अच्छे से जंप करेंगे, साइडवेज, बैक, फ्रंट, शेक 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 एंड रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे। अपनी ब्रेथ को फील करेंगे। उसको नॉर्मल रिदम में आने का टाइम देंगे। जब भी पूर्णता का अनुभव हो, आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आपने देखा सिर्फ 15 मिनट में हमने टॉप टू टो हर एक जॉइंट को एक जेंटल मूवमेंट दिया। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हर दिन इसको 15 मिनट देने हैं और आप देखेंगे कि आपके जॉइंट स्मूथ फील करते हैं और आपकी बॉडी लाइट फील करती है। तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और हर दिन 15 मिनट निकालिए अपने जॉइंट्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही करना है, आप बीच में भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के कुछ घंटों बाद या लंच के कुछ घंटों बाद, सिर्फ 15 मिनट। और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक नया बदलाव, एक नई एनर्जी महसूस हो रही है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।